आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 में से 4 इंडियंस का लीवर फैटी है। लीवर हमारी बॉडी में उस मेहनती बच्चे की तरह काम करता है जिसको हाईली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि लीवर अकेला 500 से भी ज्यादा फंक्शंस करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लीवर की हेल्थ से रिलेटेड 3 मेजर बातें बताऊंगा। नंबर 1, लीवर फैटी कैसे होता है। नंबर 2, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड, ये किस तरह से लीवर की प्रॉब्लम्स है। और नंबर 3, कुछ होम रेमेडीज जिससे आप अपने लीवर की हेल्थ को टेक केयर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 1, लीवर फैटी कैसे होता है। हमारी बॉडी फैट को 4 लोकेशंस पे स्टोर करती है। नंबर 1, सबक्यूटेनियस फैट, जो कि हमारी स्किन के एकदम नीचे होता है, पूरे शरीर में फैला होता है। नंबर 2, इंट्रामस्कुलर फैट स्टोर, जो कि हमारे मसल्स के आसपास होते हैं, ताकि मसल्स को कभी भी अगर इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहां से अपने नियर बाई फैट स्टोर से को कंज्यूम कर सके। नंबर 3, विसरल फैट, जो हमारी बेली के अराउंड होता है। विसरल फैट का पर्पस होता है कि हमारे जो डक्टलेस ऑर्गन है उनको इंटैक्ट रखना, उनके उसकी जगह पे बनाए रखना ताकि वो इधर उधर भागे ना। और जो चौथी लोकेशन होती है वो लीवर खुद होता है। लीवर खुद अपने अंदर भी फैट स्टोर कर सकता है। जब ये तीनों लोकेशन यानी कि सबक्यूटेनियस फैट, इंट्रामस्कुलर फैट और विसरल फैट ये स्टोर फुल हो जाते हैं, तब लीवर अपने अंदर फैट स्टोर करना शुरू करता है। अगर लीवर 5% तक फैट स्टोर कर रहा है तो वो हेल्दी लीवर माना जाएगा। लेकिन अगर लीवर के अंदर 5 to 8% फैट है तो वो ग्रेड 1 का फैटी लीवर बन जाता है। और अगर लीवर 8 to 12% फैट स्टोर कर रहा है तो वो ग्रेड 2 का फैटी लीवर बन जाता है। इसी तरह से अगर 12 से 15% के बीच में फैट स्टोर कर रहा है लीवर तो वो ग्रेड 3 का फैटी लीवर बन जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, किस तरह से फैटी लीवर ही रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड जैसी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। अभी बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। सपोज करिए किसी पर्सन को ऑलरेडी फैटी लीवर हो चुका है, तो इस सिचुएशन में जब भी वो कोई डाइट कंज्यूम करेगा तो उसकी डाइट में फैट कंज्यूम भी होंगे और वो फैट जो है उसके ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में घूमते रहेंगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कहीं पर स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे जितने भी फैट स्टोर्स थे वो ऑलरेडी फुल चल रहे हैं, सारे वेयर हाउसेस फुल हो गए हैं। तो ये फैट जो है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन अगर लैब टेस्ट कराने जाएगा तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसी तरह से अगर बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज के केस में भी लीवर के 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करना और दूसरा ग्लूकोज बनाना। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि लीवर को ये कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज बनाना है कि ग्लूकोज स्टोर करना है। तो ये उसको पता चलता है इंसुलिन से, जो कि पैनक्रियाज से बनता है। जब भी हम कोई डाइट कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी बढ़ने लगता है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू करता है। इंसुलिन वो केमिकल है जो जिससे कि हमारी बॉडी के सेल्स को ये पता चलता है कि हमारी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है और उसको हमें सेल्स में स्टोर करना है। सपोज करें कि किसी का लीवर ऑलरेडी फैटी हो चुका है, यानी कि उसके सेल्स के ऊपर भी चर्बी चढ़ चुकी है, यानी कि फैट चढ़ चुका है। इस सिचुएशन में सेल्स जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और इस तरह से लीवर को ये पता नहीं चल पाता कि वो उसे इंसुलिन बनाना है कि स्टोर करना है, और वो बाय डिफॉल्ट ज्यादा इंसुलिन बनाता रहता है। तो जब भी हम डाइट कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी कुछ ग्लूकोज बढ़ रहा है और लीवर भी कुछ ग्लूकोज बना रहा है, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी की वजह से फिर हम डायबिटिक होने लगते हैं, प्री डायबिटिक की कंडीशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में पैनक्रियाज को लगता है कि शायद इंसुलिन की मात्रा कम पड़ रही है, तो इसलिए वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है और ये प्रक्रिया 2 से 3 साल तक चलती रहती है। फिर अल्टीमेटली पैनक्रियाज एक दिन फेल हो जाता है और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इस तरह से हमारी बॉडी डायबिटिक बन जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा कि फैटी लीवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डायबिटीज के लिए या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। जब भी लीवर के ऊपर फैट चढ़ना शुरू कर देगा, उसके सेल्स के ऊपर फैट आ जाएगा, तो उसकी फंक्शनिंग लिमिट हो जाती है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, डायबिटीज भी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज बन जाती है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से आप अपने लीवर की टेक केयर कर सकते हो, कुछ होम रेमेडीज या क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता देता हूँ जिससे आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हो घर पर। तो रेमेडी नंबर 1 है, आपको रात को दूध 1 कप लेना है, उसके अंदर पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर आधा चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम के आसपास आपको उसमें डाल के उबालनी है और ये पीकर आपको सोना है। तो लॉन्ग पेपर लीवर को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से करता है, ये आप रेमेडी घर पर कर सकते हो। नंबर 2 रेमेडी जो कि हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत कारगर साबित होती है और लीवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करती है, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको 4 चीजें लेनी है बराबर बराबर अमाउंट में। क्यूमिन यानी कि जीरा, और दूसरे नंबर पे इलायची के बीज, और तीसरे नंबर पे भूमि आंवला। भूमि आंवला आंवले से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अगर आप पंसारी के पास जाकर ये भूमि आंवला मांगेंगे तो आपको भूमि आंवला दे देंगे। ये चारों बराबर अमाउंट में लेके कूट पीस कर एक जार में आप रख लीजिए। उसके बाद हर दिन आपको आधा चम्मच से 1 चम्मच तक
दूध के अंदर इसका पेस्ट बनाकर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट डेली लेना है। ये रेमेडी आप 30 से 40 दिन तक ले सकते हो। तीसरी रेमेडी जो है उसके अंदर आपको हल्दी पाउडर आपको आधा चम्मच और आधा चम्मच भूमि आंवला, ये दोनों आपको पानी में भिगो के रख देना है। अर्ली मॉर्निंग इनका काढ़ा बनाना है, यानी कि इनको इतना बॉइल करना है जब तक ये हाफ रिड्यूस ना हो जाए इनका पानी। फिर उसके बाद में इसको अर्ली मॉर्निंग ठंडा करके आपको पी लेना है और इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये भी आपके लीवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। अगर बात करें कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बटर मिल्क दिन में ले सकते हो। बटर मिल्क भी बहुत अच्छा काम करती है लीवर के लिए। उसके अलावा आपको दिन में सोना अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टाइम से खाना है और स्लीप बहुत जरूरी है। आपको अगर आप रात में ज्यादा देर तक जगते हो और दिन में सोते हो तो ये आपको बंद करके अपनी बायो क्लॉक जो है ठीक तरीके से सेट करनी पड़ेगी, यानी कि रात को सोना है और दिन में जगना है। इसके अलावा जिनका लीवर फैटी हो चुका है या लीवर की कुछ प्रॉब्लम समस्या चल रही है, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सेस वॉकिंग अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेस रनिंग भी अवॉइड करनी चाहिए और उनको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए, अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए और कुछ डिटॉक्सिफिकेशन जो मैंने अभी होम रेमेडीज बताई उनको फॉलो करना चाहिए। और इस तरह से आप अपने लीवर को अच्छी शेप में और हेल्थ में रख सकते हैं।